हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर डी शर्मा मैथ सॉल्यूशंस के अंदर चैप्टर सर्कल्स एक्सरसाइज 13.5 क्लास 9 के लिए बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 13.5 हमारे पास है यहाँ पर, तो इसको आज हम सॉल्व करेंगे पूरी एक्सरसाइज को। तो देखते हैं बच्चों इसमें कौन से क्वेश्चंस हैं। आई ऑलरेडी कॉपीड दीज क्वेश्चंस ऑन दिस रजिस्टर, सो जस्ट सी। देखिए बेसिक क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, इन फिगर ट्राइंगल ए बी सी। देखिए ट्राइंगल ए बी सी है, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं और तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। फाइंड बी ई सी, वो कह रहा है बी ई सी फाइंड करिए। तो बच्चों ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इट्स मीन ये 60 डिग्री है, इट्स मीन दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। ये तो बच्चों सिर्फ इक्विलेटरल की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई। वैसे आप देखिए यहाँ पर ए बी ई सी जो है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, सर्कल के अंदर पूरा आ रहा है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत है कि इसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनका टोटल सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको मैंने लास्ट वीडियो थी हमारे एक इंट्रोडक्शन की, उसमें सब मैंने थ्योरम्स आपको एक्सप्लेन करी है। तो उसमें मैंने बताया था दी सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी भी 180 डिग्री है और एंगल बी प्लस एंगल डी भी, इनका टोटल सम भी 180 डिग्री के बराबर होता है हमेशा। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इन द सेम वे अब यहाँ पे आते हैं, लिख देंगे यहाँ पे सिंस ए बी ई सी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल ए 60 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, तो एंगल ई निकालना है हमको 180 डिग्री। तो एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो एंगल हमारा, ये हमारा एंगल ई हो गया 120 डिग्री, या फिर हम इसको एंगल बी ई सी भी बोल सकते हैं। इट इज़ इक्वल टू 120 डिग्री। तो 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन फिगर पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या है? जिसकी दोनों साइड इक्वल होती हैं, दिस एंड दिस, विथ पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। तो दिया हुआ यहाँ पे पी क्यू क्यू आर के बराबर है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर एंड पी क्यू आर इज इक्वल टू 35 डिग्री। और पी क्यू आर जो है वो कितना है? 35 डिग्री है पूरा एंगल। फाइंड क्यू एस आर, वो कह रहा है क्यू एस आर फाइंड करिए, दिस एंगल को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। क्यू एस आर फाइंड करिए एंड क्यू टी आर, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पर, ये हमको पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये वाला। ठीक है, तो ये वाला हमारा एंगल ये 35 डिग्री है, तो बच्चों ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, बिकॉज ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। मैंने पूरा नाम नहीं लिखा, सिर्फ मैंने एक निशान बना लिया यहाँ पे, आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसलिए। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया? 35 डिग्री हो गए दोनों, यानी कि ये वाला भी एंगल हमारा 35 डिग्री हो गया। अब ये वाला एंगल नौ इन ट्राइंगल आ जाते हैं, ट्राइंगल एस क्यू, सॉरी बच्चों पी क्यू आर में आते हैं। पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर एंगल हमारा क्यू पी आर कितना हो जाएगा? क्यू पी आर के अंदर देखिए बच्चों दो एंगल्स तो ऑलरेडी 35 के हैं, तो थर्ड एंगल, टोटल एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है ट्राइंगल की? तीनों एंगल्स का टोटल सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 180 में से हम 70 माइनस कर देंगे, 35 प्लस 35। तो क्यू पी आर निकालने के लिए 180 माइनस 35 प्लस 35 एंड वी विल गेट 110 डिग्री। तो बच्चों ये वाला हमारा एंगल कितना हो गया? 110 डिग्री हो गया। अब इन द सेम वे देखिए, ये क्यू आर आर्क के ऊपर सेम सेगमेंट है, क्यू पी आर इज इक्वल टू क्यू एस आर के बराबर है, वेयर एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू एस आर। तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? ये 110 डिग्री है, तो ये भी 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। उसके बाद आते हैं इन नाउ
इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए इसको, देखिए हमें ये निकालना है, तो पी क्यू टी एंड आर, ठीक है, पी क्यू टी एंड आर को हम लोग एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा हो गया, पी क्यू टी आर। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर बच्चों अपोजिट एंगल्स मैंने ऊपर बताया अभी, अपोजिट एंगल्स का टोटल सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल, देयरफॉर एंगल P प्लस एंगल T इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। जहाँ पे एंगल P हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है 110 डिग्री है, तो एंगल T निकालना है हमको। तो देयरफॉर एंगल T इज इक्वल टू 180 माइनस 110, देयरफॉर एंगल T इज इक्वल टू कितना हो गया, 70 डिग्री, ठीक है। T या फिर एंगल जैसे उसने पूछा है QTR, तो इसको आप QTR लिख लीजिए, 70 डिग्री हो गया, ठीक है बच्चों। हमारे दो आंसर आ गए, एक आ गया 110 ये वाला QSR ये वाला आंसर, और दूसरा एंगल हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है। तो आई थिंक बच्चा आपको क्लियर हो गया होगा। आपको प्रॉपर्टीज़ का बस ध्यान रखना है, सेम सेगमेंट के अंदर एंगल्स जो होते हैं सेम होते हैं, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगल्स का टोटल सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर एक दे रखा है तो आप दूसरा 180 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। थर्ड पर आते हैं, इन फिगर, इस फिगर के अंदर देखिए बच्चों, O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, O जो है यहाँ पे सेंटर है सर्कल का। इफ़ BOD इज इक्वल टू 160 डिग्री, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो हमको x और y निकालना है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, x एंड y हमको निकालना है। तो बच्चों इसे देख लेते हैं हम लोग कैसे करते हैं। देखिए ये आर्क जो है BD, ये कितना यहाँ पे 160 डिग्री एट दी सेंटर निकाल रहा है। तो ये वाला जो एंगल x जो होगा वो क्या होगा, इस एंगल का हाफ होगा, ठीक है। सेंटर के अंदर जो एंगल होता है ये डबल होता है इसका। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग कि आर्क BD मेक्स एंगल 160 डिग्री एट द सेंटर। सो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ये x जो है वो कितना है, x इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOD, जो कि कितना है, हाफ ऑफ BOD बच्चों कितना था यहाँ पे हमारा 160 डिग्री। तो देयरफॉर x हो गया हमारा 80 डिग्री, ठीक है, x हो गया हमारा 80 डिग्री। तो ये हमारा 80 डिग्री हो गया। अब हमको y निकालना है। फिर देख लीजिए ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इन दोनों का टोटल सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री होते हैं दोनों। तो 100 में से 80 माइनस कर देंगे तो विल गेट y 100 डिग्री, ठीक है। नाउ ABCD is a cyclic quadrilateral, therefore angle A plus angle C is equal to 180 डिग्री। जहाँ पे कि एंगल AX हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 80 डिग्री, प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री हो गया, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो हमारा x भी आ गया और हमारा y भी आ गया यहाँ पर। तो एंगल C हमारे यहाँ पे y ही लिख लेते हैं। तो बच्चों आपको फिर मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, थ्योरम 9.7 के अंदर मैंने बताया था द एंगल सबस्टेंडेड बाय एन आर्क, जो एंगल सबस्टेंड करता है एक आर्क एट द सेंटर, ये एंगल जो होता है इस डबल द एंगल, ये डबल होता है किसके, डबल द एंगल सबस्टेंडेड बाय एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग ऑफ दिस सर्कल। तो ये जो आर्क जो है सबस्टेंड कर रहा है एक एंगल ऑन द सर्कल पे यहाँ पे, तो इसका जस्ट ये डबल हाफ डबल होता है। जैसे मान लीजिए x है तो ये कितना होगा, 2x होगा। तो वही केस हमारे यहाँ पे 160 और x का भी वही केस है, दोनों के अंदर वही रिलेशन है कि x जो है वो इस सेंटर का यानी कि 160 डिग्री का हाफ है, तो 80 डिग्री हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इन विच BCD, तो BCD इज इक्वल टू 100 डिग्री है, ये 100 डिग्री मार्क कर लिया है। BCD इज इक्वल टू 100 दोबारा लिख दिया यहाँ पे, एंड ABD इज इक्वल टू 70 डिग्री।
ए बी डी इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो फाइंड ए डी बी, तो हमको ये वाला एंगल निकालना है, दिस एंगल वी हैव टू फाइंड। ठीक है, तो बच्चों बहुत इजी है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक quadrilateral, then एंगल ए प्लस एंगल सी शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स का टोटल सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए हमको यह निकालना हो तो एंगल सी, सॉरी एंगल सी हमारा 100 दिया हुआ था बच्चों, इसको 100 लिख लेते हैं यहाँ पे, और ये हो गया 180। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, वी गेट एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो बच्चों ये हमारा 80 डिग्री हो गया। ठीक है, अब नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी में जाते हैं। ए डी बी कितना पता है, तीनों एंगल का टोटल सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पे एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी है बच्चों, ये ए डी बी प्लस ए बी डी प्लस डी ए बी, इन सब का टोटल सम 180 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पे कि ए डी बी हम लोगों ने फाइंड करना है अभी, और ए बी डी हम लोगों ने भी फाइंड करा है ऊपर 70 डिग्री। ओ सॉरी बच्चों, दे रखा है ए बी डी ऑलरेडी 70 डिग्री, तो ये हो गया। और डी ए बी हमने फाइंड करा है अभी 80 डिग्री, तो 80 डिग्री हो गया। तो ये हो गया हमारा ए डी बी प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो ए डी बी हमारा हो गया कितना, 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इसका एंगल कितना, इसका आंसर कितना आ गया, 30 डिग्री। तो इस तरीके से हम एंगल निकाल पाएंगे। तो बच्चों यहाँ भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी का यूज होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। इफ ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इन विच ए डी इज पैरेलल टू बी सी। अब बच्चों इसमें ए डी जो है वो बी सी का पैरेलल भी है। प्रूव दैट बी इज इक्वल टू सी, तो वो कह रहा है कि बी इज इक्वल टू सी को प्रूव करिए कि ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो बच्चों मान लेते हैं लेट एंगल बी इज इक्वल टू एक्स डिग्री मान लेते हैं, मान लीजिए एक्स डिग्री है ये। ठीक है, तो देन उस केस के अंदर एंगल डी कितना होगा, 180 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि दोनों का टोटल सम कितना है, 180 डिग्री होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये एक्स है तो दिस बिकम्स 180 माइनस एक्स डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये दिया हुआ है ए डी, नाउ ए डी इज पैरेलल टू बी सी है। तो जब ए डी बच्चों पैरेलल होता है, ये देखिए जब ए डी पैरेलल है बी सी के, तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर ये दोनों अंदर के एंगल्स किस क्या बोलते हैं, इनको इन्हें बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स या को एलाइड एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर एलाइड एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स, इनका टोटल सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है, याद ध्यान रखिए। तो इस केस के अंदर दिस एंगल और दिस एंगल, देन एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री का टोटल सम। रीजन बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी हमने कितना माना है, 180 माइनस एक्स निकला है हमारा अभी। तो एंगल सी निकालना है, तो एंगल सी निकालने के लिए हम इस सबको राइट हैंड साइड पे ले आएंगे, साइन सबके अपोजिट हो जाएंगे। तो प्लस का 180 माइनस का 180 कैंसिल हो गया, क्या बचा, एक्स बचा। तो आप देखिए हमने यहाँ पे एंगल बी एक्स लिया था और एंगल सी भी एक्स आ रहा है। देयरफॉर यहाँ पे चाहे आप 1 और 2 डाल लीजिए। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एक्स डिग्री, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी के बराबर है। ठीक है, तो प्रूव हो गया बच्चों ये। 6th क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर, इस फिगर में ए बी एंड सी डी आर डायमीटर, इसमें दोनों डायमीटर है ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। इफ ओ बी डी इज इक्वल टू 50 डिग्री, ओ बी डी दिया हुआ है 50 डिग्री, फाइंड ए ओ सी, तो हमको ये एंगल निकालना है। ठीक है, तो बच्चों इसको आप क्या करेंगे निकालने के लिए, देखिए हम यहाँ पर इसको ए डी को ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे।
AD के अंदर देखिए ये दो ट्राइंगल हैं, एक तो ये वाला है DBA और एक है ACD। तो दो एंगल्स हैं, सेम सेगमेंट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ये AD आर्क के ऊपर एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, तो इस हिसाब से ये वाला एंगल जो है इज इक्वल टू दिस एंगल। ABD इज इक्वल टू DCA के बराबर हो गया, यानी ये 50 डिग्री हो गया। अब हम इस ट्राइंगल के अंदर आ जाएंगे। इस ट्राइंगल के अंदर देखिए ये जो है यहाँ से लेके OA इज इक्वल टू OC के बराबर है, क्योंकि रेडियस है, तो ये 50 डिग्री है, तो ये भी 50 डिग्री हो गया। अब इस ट्राइंगल में आ जाएंगे। इस ट्राइंगल का टोटल सम कितना होता है? 180 होता है। 180 में से 100 को माइनस कर देंगे तो हमको यहाँ पे 80 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, एंगल DBA इज इक्वल टू एंगल DCA इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। उसके बाद नाउ OA इज इक्वल टू OC, क्या है? ये रेडियाई हैं ऑफ द सेम सर्कल। O इज इक्वल टू OC इन ट्राइंगल AOC, एंगल OAC प्लस एंगल OCA प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। अब क्योंकि OA इज इक्वल टू OC है तो इक्वल साइड्स के सामने के एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। सो यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल OCA, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे? ये 50 डिग्री आ गया था हमारा भी, ठीक है। ये OCA बच्चों, ये DCA जो हमने रखा था यहाँ पे, DCA ही जो है हमारा वो ही OCA है, ठीक है। यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे मेंशन करने के लिए, क्योंकि इसी का कंटिन्यूएशन है। DCA को OCA भी लिख सकते हैं, तो मैंने वही लिख लिया है। अब बच्चों OAC कितना हो गया? क्योंकि दोनों बराबर हैं तो ये भी 50 डिग्री हो गया और OCA भी 50 डिग्री हो गया। हमने निकालना क्या? AOC 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100। इन दोनों को प्लस करके इधर लाके माइनस कर देंगे तो विल गेट 80 डिग्री। तो बच्चों AOC कितना आ गया हमारा? 80 डिग्री आ गया आंसर। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो रहा होगा। क्लियर हो रहा था बच्चों? लाइक जरूर करिए इसको और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। 7th वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन अ सेमी सर्कल विद AB एज डायमीटर अ पॉइंट C इज टेकन। वो कह रहा है एक सर्कल है जिसमें AB एक डायमीटर है। ऑन अ सेमी सर्कल विद AB एज डायमीटर अ पॉइंट C इज टेकन। तो ये जो सेमी सर्कल है इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया हमने, मान लीजिए हमने ये लिया C इज टेकन, सो दैट CAB, जैसे कि CAB जो एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री है। वो कह रहा है फाइंड करिए ACB एंड ABC। तो बच्चों ये बहुत ईजी है, आपको पता है कि सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल होता है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको ट्राइंगल के अंदर टोटल सम 180 करके 180 में से हम इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, इन दोनों को ऐड करके, और वी विल गेट दी आंसर। तो हमें पता है बच्चों, सिंस एंगल इन अ सेमी सर्कल is a right angle, so therefore angle ACB is equal to 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इन ट्राइंगल ACB एंगल A प्लस एंगल B, एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो हमारा एंगल A 30 डिग्री इज ऑलरेडी गिवन, एंगल C अभी हमने ऊपर निकाला है 90 डिग्री, और एंगल B वी हैव टू फाइंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 30। तो एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 120, वी गेट एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, और कह लीजिए ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री। इज इट क्लियर? तो हमारा ये आंसर यहाँ तक आ गया। ABC हो गया हमारा 60 डिग्री।
ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो हम एक क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं साइक्लिक, एक सर्कल बनाते हैं और उसके अंदर हम एक ये क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं। तो क्वाड्रिलेटर क्या है, ए बी सी डी। इन इफ़ ए बी इज इक्वल टू सी डी, वो कह रहा है ए बी जो है वो सी डी के बराबर है एंड एंगल बी 70 डिग्री है ये, तो फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। तो रिमेनिंग एंगल्स हमको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग एंगल जो है बच्चों इसके अंदर क्या है कि अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को पता ही है, अपोजिट एंगल का टोटल सम कितना होता है, हमेशा 180 होता है, ठीक है। तो ये दोनों कितने हो गए, 70 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो गया हमारा 110 डिग्री हो गया बच्चों, ठीक है। तो इसे हम लोग देख लेते हैं, अभी लिख लेते हैं, सिंस ए बी सी डी is a cyclic quadrilateral such that बच्चों इसमें गलती हो गई है, ए बी इज इक्वल टू सी डी नहीं है, ये ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक है बच्चों। ए बी जो है वो पैरेलल है, बच्चों 8 क्वेश्चन में भी हमने चेक किया कि ये भी पैरेलल टू सी डी है, ठीक है। तो पैरेलल हो गए यहाँ पे। अब ए बी सी डी से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, जो हमारा एंगल डी है तो कितना हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल बी 70 डिग्री है तो प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एंगल डी इज इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एंगल इस 110 डिग्री हो गया। अब बच्चों सिंस ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है, तो बी सी जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन है एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो देखो बच्चों ये वाला एंगल और ये एंगल कितने हो गए, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी 70 डिग्री है तो एंगल सी कितना हो गया, एंगल सी कितना मिल गया बच्चों हमको 110 डिग्री, ठीक है। और एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। एंगल ए हमने अभी ऊपर फाइंड कर लिया है, एंगल सी बच्चों ने फाइंड कर लिया है 110 डिग्री। तो therefore we can easily find angle A। ठीक है बच्चों, 70 डिग्री आ गया एंगल ए। तो ये हमारे आंसर निकल आए जितने भी रिमेनिंग है। तो बच्चों 9 क्वेश्चन है, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इफ एंगल A इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल C फाइंड A। तो बच्चों इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एक, मान लीजिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर ABCD, जिसमें एंगल A जो है वो थ्राइस ऑफ एंगल C है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये वाला एंगल हमारे पास x है, तो ये कितना हो गया एंगल C, ये 3x हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड एंगल A, ठीक है। तो इजी है, लेट एंगल A इज एंगल C इज इक्वल टू x डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। तो देन एंगल A इज इक्वल टू कितना है, 3 टाइम्स ऑफ x। अब बच्चों को पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगल्स का टोटल सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे कि एंगल A हमारा 3x है, एंगल C हमारा x है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 4।
तो बच्चों 45 डिग्री हो गया हमारा। x की वैल्यू हो गई, जहाँ पे कि हमको एंगल ए निकालना है। एंगल ए हमारा कितना है, 3x है, तो देयरफॉर 3 इंटू 45 कर देंगे, वी विल गेट 135 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो एंगल ए कितना आ जाएगा, 135 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड DAB इज इक्वल टू 50 डिग्री। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे हमको x और y की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों देखिए ABCD जो है यहाँ पे क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें कि एंगल A और एंगल C दोनों सप्लीमेंट्री होने चाहिए, अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम y इजली फाइंड कर लेंगे, तो लिख देते हैं ABCD is a cyclic quadrilateral therefore angle A plus angle C is equal to 180 डिग्री। जहाँ पे एंगल A ऑलरेडी 50 डिग्री गिवन है, प्लस एंगल C is equal to 180, तो therefore angle C is equal to 180 डिग्री minus 50 डिग्री। एंगल C is equal to what we got 130 डिग्री। तो एंगल C कितना है बच्चों, यहाँ पे y है, therefore y is equal to 130 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग y तो हमारा आ गया, अब हम करते हैं x निकालना है हमको यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों x कैसे निकलेगा, हमको पता है OA is equal to OB है, रेडियाई हैं सर्कल के, तो बराबर ही होंगे। तो therefore ये OAB बच्चों क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। इनके बेस एंगल्स दोनों बराबर होने चाहिए, अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। ठीक है, देन ट्राइंगल AOB इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कह दीजिए, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इक्वल साइड्स के सामने के एंगल्स भी बराबर होते हैं। फिलहाल मैंने लिख दिया एंगल ट्राइंगल AOB इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA, यानी कि 50 डिग्री हो गए दोनों। ठीक है, अब देखते हैं हम BOD जो कि हम x मान रहे हैं। नाउ एंगल BOD जो है बच्चों, यहाँ पे BOD जो है वो इस ट्राइंगल AOB का एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी ट्राइंगल का, वो किसके बराबर होता है, वो इन अपोजिट, अंदर के सामने के अपोजिट एंगल्स के टोटल सम के बराबर होता है। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे BOD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, OAB प्लस OBA, तो ये हो जाएगा। तो BOD हमने x माना है, OAB कितना है 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो इसका अंदर x की वैल्यू कितनी हो गई, 100 डिग्री हो गई। तो बच्चों ये 100 डिग्री हो गया, ये 130 डिग्री हो गया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर बस आपको ये लिखना पड़ेगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ऑफ अ ट्राइंगल, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर opposite angles of a triangle। ठीक है, तो उस केस के अंदर हमने इसको बराबर रख दिया और हमारा आंसर 100 डिग्री आ गया यहाँ पर। अब बच्चों में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इन फिगर इफ BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ पे BAC जो एंगल है ये वाला 60 डिग्री है, एंड एंगल BCA ये 20 डिग्री है। फाइंड करना है हमको एंगल ADC। तो बच्चों अपने आप में देखा जाए तो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें कि फिर हमें पता है अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो एंगल D और एंगल B बराबर होने चाहिए। अगर हम इस ABC ट्राइंगल के अंदर चले जाएं और यहाँ पे हम ये वाला एंगल फाइंड कर लें, कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि इसके दो एंगल्स हमको ऑलरेडी पता है, तीनों का टोटल सम 180 के बराबर होता है। 180 में से माइनस कर देंगे दोनों को, यहाँ पर एंगल आ जाएगा, फिर इसकी हेल्प से हम एंगल DB निकाल पाएंगे। ठीक है,
तो पहले हम लोग आते हैं इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। ABC में क्या होना चाहिए कि एंगल BAC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। तो BAC 60 डिग्री गिवन है, ACB 20 डिग्री गिवन है, प्लस ABC हमको फाइंड करना है 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ABC प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो बच्चों ये वाला जो एंगल कितना हो गया, दिस वन, ये हो गया 100 डिग्री, ठीक है। नाउ ABCD is a cyclic quadrilateral therefore angle B plus angle D should be equal to 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स का टोटल सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल B हमने ऑलरेडी भी फाइंड किया, अभी 100 डिग्री है, प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। तो देखो बच्चों क्या होगा कि एंगल D इज इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री कर देंगे तो हमको आ जाएगा 80 डिग्री, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम लोग इसका D का एंगल हम निकाल देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट 12th में देखते हैं इन फिगर दी हुई यहाँ पे, इफ ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये ABC बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके तीनों एंगल्स ही बराबर हैं, यानी कि 60 डिग्री के हैं और साथ में साइड्स भी इक्वल हैं। फाइंड BDC एंड BEC। तो यहाँ पे हमको फाइंड करना है BDC यानी ये एंगल और एक ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। अब क्योंकि सिंस ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल देयरफॉर AB 60 डिग्री हो गया, ठीक है। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, या एंगल A ही लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। वैसे तो तीनों हैं आपके एंगल, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ठीक है। तो एंगल A 60 डिग्री हो गया। तो देयरफॉर एंगल D जो है वो कितना हो जाएगा, वो भी 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि देखिए सेम सेगमेंट के अंदर है, ये BC आर्क है, इसके ऊपर ट्राइंगल है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो DB यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद हमको फिर ये निकालना है BEC। अब बच्चों BEC के लिए आप देख लीजिए, हमारे पास जो ABEC है, आप ध्यान से देखिए, ABEC ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल, ये वाला एंगल है BAC, यानी कि एंगल A प्लस एंगल BEC। ये एंगल B मान लो या E मान लीजिए, यहाँ पर अभी इसको हटा देते हैं। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल A 60 डिग्री इज ऑलरेडी वी नो, इट्स ऑलरेडी गिवन कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कर देंगे तो हमारा एंगल E आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हो गया हमारा, 120 डिग्री। तो आई थिंक आपको बच्चों ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो आज बच्चों हम लोग यहीं तक करेंगे 12 तक। 12 के आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छी तरह से इनकी, और शेयर कर लीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, लाइक जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब तो कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।